शादी सिर्फ मौज मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी है। उससे खुश रख, उसकी ज़रूरतें पूरी कर। नेहा ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, शायद डर या अनिश्चितता। शादी को 4 महीने बीत गए। शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। कुणाल और नेहा हनीमून पर गोवा गए। लौटने के बाद सब ठीक लगा, लेकिन एक दिन कुणाल का फ़ोन आया। सासू जी, नेहा ठीक से व्यवहार नहीं कर रही। सुबह देर से उठती है, घर का काम नहीं करती, खाना बनाना तो दूर, रात को इतनी गहरी नींद सोती है कि मैं कुछ भी करूं, उठती नहीं। मुझे झटका लगा। मैंने नेहा को फ़ोन किया। वह बोली, माँ मैं बहुत थक जाती हूँ, क्या करूँ? कुणाल बहुत काम करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा, नई शादी है, तनाव होगा, एडजस्टमेंट की समस्या। मैंने उसे कहा, बेटी कोशिश कर, शादी में ऐसा होता है। लेकिन अगले हफ्ते कुणाल ने फिर शिकायत की। सासू जी, मैं ऑफिस से आकर खुद खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ। नेहा सिर्फ मोबाइल देखती और सोती रहती है। लगता है वो बहुत आलसी है। मुझे गुस्सा आया। मैंने तय किया, खुद जाकर देखूंगी। मैंने नौकरी से छुट्टी ली और कुणाल के घर चली गई। 2 दिन के लिए कहा था, लेकिन नेहा बोली, माँ तुम रुक जाओ ना, मुझे अकेले बोरियत होती है। मैंने उसका आलस पहचान लिया। वह सुबह 10 बजे उठती, चाय मैं बनाती। मैं रुक गई। मैंने घर संभालना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर चाय, नाश्ता, पोहा, उपमा, खाना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सफाई सब मैं ही करने लगी। कुणाल शाम 7 बजे ऑफिस से आता। मैं उसे गर्मा गर्म खाना परोसती, चिकन करी, फिश फ्राई, कभी पनीर टिक्का स्पेशल। वह खाकर कहता, सासू जी आपके हाथ का खाना लाजवाब है। शादी के बाद पहली बार पेट भर खाया। नेहा ने कभी ऐसा नहीं बनाया। मैं मुस्कुराती, लेकिन मन में फिक्र थी। नेहा क्या कर रही है? वह दिन भर टीवी देखती या मोबाइल पर गेम खेलती। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ। 50 की उम्र में भी रोज़ योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ। मेरी फिगर अब भी जवान जैसी है, 36, 30, 38। गोरी त्वचा, लंबे बाल, साड़ी पहनते वक्त थोड़ा क्लिविज दिखता है। मैं हमेशा सजती संवरती हूँ, साड़ी, ब्लाउज, मेकअप। कुणाल की नज़र मुझ पर ज़्यादा रुकने लगी। वह किचन में आकर मदद करता। एक बार बोला, सासू जी आप इस उम्र में भी इतनी फ्रेश कैसे लगती हैं? नेहा तो हमेशा थकी हुई दिखती है। मैं हंसी। कुणाल, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन मुझे उसकी नज़र में कुछ अलग लगा। उसकी आंखों में एक भूख दिखने लगी जो सिर्फ खाने की नहीं थी। वह मेरे पास आकर बात करता, कभी हाथ छूता। रात को मैंने देखा कुणाल हॉल में सो रहा है। मैंने पूछा, कुणाल बेटा तू बेडरूम में क्यों नहीं सोता? वह शर्माया और बोला, सासू जी नेहा इतनी गहरी नींद सोती है कि मुझे डिस्टर्ब होता है। मैं उसे कितना भी हिलाऊं, छूं, उठती नहीं। मुझे उसके साथ वक्त बिताना है, प्यार करना है, लेकिन वह सिर्फ सोती है। मैं चिंता में पड़ गई। अगले दिन मैंने नेहा को सुबह समझाया, बेटी पति को रात में समय दे, उसके साथ प्यार कर, उसे पास बुला। शादी में ये बहुत ज़रूरी है। उसके स्पर्श का जवाब दे, उसे उत्तेजित कर। नेहा बोली, माँ मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है। शादी से ही ऐसा है, शायद थकान। मैं उसे सिखाने लगी खाना बनाना, घर का काम और रात की कुछ बातें। मैंने कहा, रात को सेक्सी नाइट ड्रेस पहन, उससे गले लगा, किस कर, उसके शरीर को छू। लेकिन नेहा नहीं मानती। वह पहनती और तुरंत सो जाती। कुणाल की नज़र मुझ पर और ज़्यादा जमने लगी। वह मुझे तारीफ़ करता, सासू जी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, आपकी फिगर अब भी यंग है। मैं शर्माती, लेकिन मन में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस होती। 10 साल से मैं अकेली थी। स्पर्श की याद आती। एक रात मैं किचन में पानी पी रही थी। अंधेरा था। कुणाल वहाँ आया, आधी रात को। उसने फ्रिज खोला और खाना निकाला। मैं बोली, कुणाल इतनी रात को? वह हंसा, सासू जी आपके हाथ की स्वाद याद आ गई, भूख लगी खाने की। और उसने मेरी आंखों में देखा। मैं चौंकी। हम साथ खाने लगे। वह मेरे पास आया, उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। मैंने नीचे देखा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सासू जी आप बहुत कामुक लगती हैं। आपके जैसी सासू जिसे मिले वह भाग्यशाली है। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर फिरने लगीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ी, मेरे स्तन तन गए। 10 साल से मैं स्पर्श के लिए तरस रही थी। मेरे शरीर में गर्मी फैल गई। मैंने उसका हाथ हटाया, लेकिन आवाज़ कांप रही थी, कुणाल ये गलत है, मैं तेरी सास हूँ। वह हंसा, बस तारीफ थी सासू जी, लेकिन आपका शरीर देखकर मन डोल जाता है। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। रात भर मैं खुद को छूती रही, यादों में खोई।
अगले दिन कुणाल ने नेहा के लिए एक महंगी लाल ड्रेस लाया, बहुत रिवीलिंग डीप नेक, छोटी स्कर्ट। बोला, नेहा ये पहन और मुझे सरप्राइज़ दे, आज रात मस्ती करेंगे। लेकिन नेहा सो गई। कुणाल गुस्से में मेरे कमरे में आया, ड्रेस मेरे हाथ में थमाई और बोला, सासू जी ये आप पहन लो। नेहा को तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी नींद टूटती ही नहीं। मुझे अपनी बीवी से जो चाहिए वह नहीं मिल रहा तो शायद सासू से। आपकी फिगर इस ड्रेस में कमाल लगेगी। उसकी नज़र मेरे शरीर पर घूमी, मेरी छाती पर रुकी। मुझे शर्म आई, गुस्सा आया, लेकिन उसके बोलने में उत्तेजना भी लगी। मैंने ड्रेस लौटाई और कहा, कुणाल अपनी औकात मत भूल, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। वह चला गया, लेकिन मेरे मन में शक बढ़ गया। नेहा इतनी गहरी नींद क्यों सोती है? उससे कोई बीमारी तो नहीं? मैंने डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा, लेकिन पहले खुद पता लगाऊंगी। मैंने नेहा से पूछा, बेटी तुझे रात को इतनी नींद क्यों आती है? कुणाल शिकायत करता है। वह बोली, माँ मुझे नहीं पता, कुणाल मुझे रात को पानी पिलाता है, फिर मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। मुझे शक हुआ। एक रात मैंने नेहा को अपने कमरे में सुलाया और ख़ुद उसकी जगह लेट गई। चेहरे तक चादर ओढ़कर सोने का नाटक किया। कमरे में अंधेरा था। कुणाल आया, उसने मुझे नेहा समझा। वह मेरे पास लेटा, धीरे से चादर हटाई। उसका हाथ मेरे पैर से ऊपर सरका, मेरी जांघ पर। मैं कांप उठी। उसका स्पर्श गर्म था। वह मेरे कान में फुसफुसाया, नेहा आज तो उठना, मुझे तेरी ज़रूरत है। उसका हाथ और ऊपर गया, मेरे ड्रेस के नीचे, मेरे अंतर वस्त्र को छुआ। मैं उत्तेजित हो गई, मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैं लगभग चीखने वाली थी, इतनी गर्मी महसूस कर रही थी, लेकिन चुप रही। वह और पास आया, उसके होंठ मेरी गर्दन पर लगे। उसने मेरे ब्लाउज़ के बटन खोले, मेरे स्तनों को छुआ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और हिली, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। एक अनजान लड़की अंदर आई, उम्र करीब 25, बहुत हॉट, टाइट ब्लैक ड्रेस, लाल लिपस्टिक, हाई हील्स। वह गुस्से में बोली, कुणाल अब तेरा मन मुझसे हट गया क्या? या तेरी बीवी को अब मज़ा आने लगा? मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ और तू उसके साथ। कुणाल चौंका और मुझसे दूर हटा। मैं चादर की झिर्री से सब देख रही थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। कुणाल बोला, रिया चुप रह, वह तो उठने वाली नहीं। मैं उसके पानी में रोज़ दवा डालता हूँ, वह सुबह तक बेहोश रहती है। आज की रात हमारी है, आ गले लग। रिया हंसी और कुणाल को गले लगाया। दोनों ने गर्मजोशी से किस किया। कुणाल ने उसका ड्रेस नीचे सरकाया, उसके आम बाहर आ गए। कुणाल उन्हें चूमने चाटने लगा। रिया कराहने लगी, आह कुणाल, और ज़ोर से, तेरी सासू यहाँ है इसलिए हमारी मुलाकातें कम हो गईं। कुणाल बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे भगाने की, लेकिन वह मानती नहीं। तूने उसका शरीर देखा, उसके आम चूसने हैं, कमर वह भी मुझे चाहिए। लेकिन अब तू आ, मैं तेरी भूख मिटाता हूँ। मुझे सदमा लगा, सब खुल गया। कुणाल नेहा को रोज़ दवा देकर बेहोश करता और इस रिया को बुलाता। रिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसी सोसाइटी में किराए पर रहने वाली। उनका अवैध संबंध 1 साल से चल रहा था। दोनों बेड पर गिर पड़े। कुणाल ने रिया के सारे कपड़े उतार दिए। वह नंगी हो गई। कुणाल ने भी अपने कपड़े उतारे। उनका खेल शुरू हुआ, उत्तेजक और रफ। रिया चीख रही थी और ज़ोर से, कुणाल मैं सिर्फ तेरी हूँ। मैं सब देख रही थी। मेरा शरीर गर्म हो रहा था, लेकिन गुस्सा भी भरा था। नेहा की गहरी नींद और आलस, ये सब कुणाल का ही षड्यंत्र था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने चादर फेंकी और उठ खड़ी हुई। कुणाल ये तू क्या कर रहा है? कुणाल और रिया दोनों जम गए। रिया जल्दी कपड़े पहनने लगी। कुणाल डर गया। मैं चीखी, मेरी मासूम बेटी को तू रोज़ दवा देकर मारने की कोशिश करता है, और ये औरत कौन है? तेरी प्रेमिका। रिया हंसी और बोली, आंटी तेरी बेटी थोड़ी सुस्त है, ऐसी को कौन मर्द अपनाएगा? अच्छा हुआ तूने खुद देख लिया। अब तू नेहा को लेकर निकल जा, हमें आराम से जीने दे। कुणाल मुझे हर रात खुश करता है। कुणाल ने रिया को डांटा, रिया यहाँ से जा, मैं तेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता, मुझे अपनी बीवी चाहिए। लेकिन वह नाटक कर रहा था। मैंने उसका असली चेहरा पहचान लिया। मैंने नेहा को जगाया, सब बताया। नेहा रोने लगी, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुणाल से कहा, तेरी पुलिस में शिकायत करूँगी, तूने मेरी बेटी की जान को खतरा डाला। कुणाल डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, सासू जी माफ़ कर दो, मैं गलत था, रिया मुझे बहकाती है। लेकिन मैं नहीं मानी। अगले दिन मैं पुलिस के पास गई, सब बताया, दवा, संबंध, सब कुछ। पुलिस ने कुणाल को गिरफ्तार कर लिया। रिया ने भी कबूल किया वह कुणाल की पुरानी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों शादी से पहले से संबंध में थे। कुणाल ने नेहा से शादी सिर्फ घर और पैसे के लिए की थी। मैंने नेहा को उस जहरीले रिश्ते से आज़ाद कराया।
हम अपने पुराने घर लौट आए। नेहा धीरे धीरे ठीक हुई। मैंने उसे समझाया, बेटी, मर्द कभी कभी धोखेबाज होते हैं, लेकिन हम मजबूत हैं। मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं और नेहा साथ खुशी से रहते हैं। कुणाल जेल में है और मैंने सीखा, किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। अपने करीबी को दोष देने से पहले सच पता करो। ज़िंदगी में सच की जांच करो, वरना पछतावा होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो बताइए। और हाँ, आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से और भी हॉट हॉट कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे खुश रखें, तो मैं आपको खुश करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।